गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम वेक्टर का वीडियो नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे वो होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका डायरेक्शन कैसे पता किया जाता है। मैग्नीट्यूड पता करना तो हम लोग सीख चुके हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, यानी दो वेक्टर के बीच का। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ना, इसको समझने का स्टार्ट करते हैं कि अब डायरेक्शन कैसे पता किया जाए। तो देखिए अब थोड़ा सा रिकॉल करिएगा अपने माइंड में, है ना, कि हम लोग ये पढ़ चुके थे कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और अगर वेक्टर है बी जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और अगर इन लोगों के बीच में है थीटा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट था, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो इन दोनों के बीच में से कहीं जाएगा। मतलब डायरेक्शन तो एग्जैक्टली हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन तो सिखाए नहीं आपको कि डायरेक्शन किधर निकलेगा। मतलब ये वेक्टर इधर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, या इधर, या इस डायरेक्शन में जाएगा, या इस डायरेक्शन में जाएगा, या इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको नहीं पता। बस हम इतना बताए थे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के कहीं बीच में से जाएगा, इन दोनों के, और ये कहलाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, कि ए और बी के बीच में ये कुछ ठीक नहीं है ना, इसको कुछ सीखेंगे कि यहाँ पे रिजल्टेंट है ना, कि उसके डायरेक्शन क्या होगा एग्जैक्टली। चलिए सीखते हैं इसको बहुत बढ़िया से। चलिए यही फिगर है, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये जो इन लोगों के पूरा बीच में एंगल कितना था, ए और बी के बीच में थीटा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से ये रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है वो उसको मान ले रहे हैं हम अल्फा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एंगल डिसाइड करेगा कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है ए प्लस बी वो किस डायरेक्शन में जाएगा। सोचिए थोड़ा और दिमाग लगाइए। तो देखिए हम बता रहे हैं, हाँ ये वही एंगल है, यही वो एंगल है जिससे हम पता कर लेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक वेक्टर है ए, वही एक वेक्टर है बी, और हम लोग को बोला गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पता चले गया कि ये मेरा मान लीजिए ये वेक्टर ए है, या फिर हम इसको मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब क्या बोला गया कि हॉरिजॉन्टल से जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना का एंगल बना रहा है, 30 का। मतलब यहाँ से जो 30 डिग्री बनेगा मान लीजिए यहाँ, तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से चल जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। मतलब जिस लाइन के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना लिया वही क्या हो गया मेरा उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि बोला गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वर्टिकल के साथ बना रहा है, या सॉरी वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल पकड़े तो वही लेके चलते हैं कि मान लीजिए रिजल्टेंट जो है वो वर्टिकल के साथ बना रहा है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मान लेते हैं कि एक लाइन हम खींच देते हैं जो 60 डिग्री बना रहा होगा इसके साथ, तो वो हमारा हो गया मान लीजिए 60। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका इस डायरेक्शन में इधर। मतलब क्या हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो ये एंगल डिसाइड करेगा, जिसको हम किससे डिनोट किए अभी, अल्फा से। तो चलिए अब निकालेंगे कि वो एंगल निकाला कैसे जाए, उसके लिए क्या फॉर्मूलाज है। चलिए इसको मिटा देंगे हम, तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला है क्या। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हम मदद लेंगे ट्राइंगल लॉ का, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ पढ़ चुके हैं ना, वेक्टर लॉ एडिशन का ट्राइंगल लॉ देख पिछले वीडियो में कर चुके हैं, नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिए वहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप कि मान लीजिए कि एक वेक्टर चला है ए ऐसे और एक वेक्टर चला है बी इस डायरेक्शन में, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये मेरा कौन सा वेक्टर कहलाता है, ये कहलाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं और इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल चुके हैं, वो होता है रूट अंडर
a² + b² + 2ab cos थीटा। अब बात करने जा रहे हैं उसका डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन हमको कौन देगा? रिजल्टेंट, ये एंगल हमको क्या देने वाला है? डायरेक्शन देने वाला है। किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। कैसे? तो चलिए एक काम करते हैं, सीखते हैं कि ये एंगल अब निकाला कैसे जाए। मान लीजिए ये वेक्टर कौन सा है? ये जो गया है वह ये बी वेक्टर है। हम इसको कर देते हैं पैरेलल शिफ्ट, ऐसे पैरेलल शिफ्ट करने से क्या कोई कुछ होता है क्या? एंगल पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो अब हम लोग को पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हम मान लेते हैं ये पूरा, ये कितना मान ले रहे हैं? इसको मान ले रहे हैं थीटा, पूरा यहाँ से यहाँ, ये बी है ना, तो वेक्टर बी से ये एंगल है थीटा। अब हम क्या कर ले रहे हैं? इसको थोड़ा इधर बढ़ा दे रहे हैं और इसको भी यहाँ पे मिला दे रहे हैं। मिलाया गया तो ये बन चुका है 90 का एंगल। अब पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब देखिए ये बी, अगर ये ए है ना, ये ए है मेरा, तो अगर ये बी ए के साथ एंगल थीटा बनाया है तो यहाँ पर भी हम तो इसको पैरेलल शिफ्ट किए हैं, मतलब यहाँ पे पहले बी था, इस जगह ये बी था मेरा पहले, हम इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाए हैं, ये हो गया अब बी, ये पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ आना, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ। अब ये कौन सा था? ये नीचे वाला ए था। अब यहाँ देखिए कि ये अगर यहाँ थीटा बनाएगा तो ये भी कितना बनाएगा? थीटा। तो ये अगर यहाँ थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। चलिए ये हो चुका थीटा। अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया? अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखा जाए, ट्राइंगल ए बी सी को ध्यान से देखा जाए। इस ए बी सी पे क्या हमको ये ट्राइंगल ऐसा दिख रहा होगा? इसको मिटा रहे हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे गया है और फिर डॉट। चलिए ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी। ये कौन सा एंगल है? ये अल्फा है। कौन सा एंगल है? ये अल्फा है। ये क्या है? ये मेरा रिजल्टेंट है, ए प्लस बी है ना, ये रिजल्टेंट है। जहाँ से डॉटेड लाइन हम दिए हैं, यहाँ से यहाँ का मान कितना है? यहाँ से यहाँ का मान है ए। ये अगर वेक्टर है ए तो यहाँ से यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए होगा। सिर्फ एरो नहीं देते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ये कौन सा वेक्टर हो गया? ये हो गया मेरा बी वेक्टर। ये बी है ना, ये बी है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। अब वेक्टर बी जो है इस जगह पे थीटा बनाया है, इस जगह पे क्या बना हुआ? थीटा। अब अगर वेक्टर कभी भी एंगल पे लगता है तो उसका कितना कंपोनेंट होगा? 2। तो अब इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक्स और एक वाई, मतलब एक हॉरिजॉन्टल पे इसका प्रभाव पड़ेगा और कुछ वर्टिकल पे। तो यहाँ पे देखा जाए अगर ये वेक्टर बी है तो जिधर थीटा बना है, थीटा किधर बना है? इस डायरेक्शन में। तो जिधर थीटा बना है उधर होगा उसका बी कॉस थीटा, मतलब इधर होगा मेरा यहाँ से यहाँ क्या होने वाला है? बी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल ना, बी कॉस थीटा। और जिधर थीटा नहीं बना, थीटा किधर नहीं बना? वर्टिकल, मतलब ये बना ना, ये वर्टिकल है तो ये भी तो वर्टिकल ही हुआ। ये अब देखिए ये अगर हो गया मेरा बी कॉस थीटा तो वर्टिकल ऊपर वाला कितना होगा? ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये कितना होगा? बी कॉस थीटा। अगले लेक्चर में भी ये बता चुके हैं, आप वहाँ से जाकर देख लें। बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा आपका? बी साइन थीटा। अब देखिए, अब ये अगर अल्फा है तो ये अगर हम ये एंगल को देख रहे हैं तो इसके आगे वाला ये क्या कहलाता है? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, समकोण त्रिभुज। तो ये अगर हम एंगल इसको पकड़ रहे हैं तो आगे वाला मेरा होता है P, ये वाला होता है मेरा B और ये वाला होता है मेरा H। ये लंबा जो होता है ये H, ये होता है P और ये B। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे tan अल्फा का पुट किया जाए। tan अल्फा क्या होता है? तो वो होता है मेरा P बाय B। तो P कितना है? P कौन सा है? तो P ये वाला है BC। B कौन सा है? B ये वाला, वो कितना है आपका? A से B, AB। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा P बाई B ना, तो वो हो गया BC बाई AB। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया tan अल्फा। BC कितना है? तो BC आपका B साइन थीटा। B साइन थीटा कैसे आया? तो B का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिधर एंगल नहीं बना है उधर हम क्या देते हैं? साइन थीटा। चलो ये हो गया B साइन थीटा। अब आते हैं AB पे। क्या हम इस AB को लिख सकते हैं? क्या हम इस AB को लिख सकते हैं? ये पूरा AB है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा AB है। अब ये जो है यहाँ से यहाँ का मान, मतलब यहाँ से यहाँ ये कितना है? A। यहाँ से यहाँ कितना है? A, मतलब हम इसको लिखेंगे A प्लस फिर यहाँ से यहाँ कितना है? B साइन कॉस थीटा।
मतलब हम इस ए बी को लिख सकते हैं a प्लस बी कॉस थीटा आ चुका है। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए अल्फा कैसे निकल जाएगा, वो निकल टेन है इधर चल जाएगा, क्या होगा इनवर्स, तो ये बन गया टेन इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए और बी क्या है मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है बी है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं अल्फा, ये देखिए आपको थीटा का निकालने का फॉर्मूला आ चुका है। थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। मान लीजिए कि आपको क्या दिया गया, आपको मतलब ये निकालने के लिए क्या क्या आना चाहिए, एक तो ए मतलब वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी का मान और साथ में उसका एंगल। तो मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, और बोला गया इन लोगों के बीच में है एंगल 60 डिग्री। कितना बोला गया, ए और बी के बीच का एंगल 60 यानी थीटा, ए और बी के एंगल कितना देगा 60। अब बोला गया कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बोला गया है 5 यूनिट, बोला गया बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बोला गया आपको 10 यूनिट। तो बोला गया रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालिए, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बहुत सिंपली निकलेगा, कैसे, डायरेक्शन के लिए हम क्या देखेंगे अल्फा, कैसे निकलेगा वो टेन इनवर्स क्या हो गया यहाँ पे बी, तो बी का मान कितना है 10, आप रख सकते हैं 10, फिर कितना है साइन थीटा कितना है 60, ए का मान है 5 प्लस बी कितना है आपका, तो बी हो गया आपका 10, बी हो गया आपका 10 और कॉस कितना हो गया आपका कॉस 60। आप आराम से सब वैल्यू को पुट करिए तो अल्फा कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अल्फा से ही हमको क्या पता चलेगा, उसका डायरेक्शन। मान लीजिए कि अभी हम तो ये जानते ऐसे ही आपको दिए हैं डेटा, ये 5 ये 10 ये 60 है ना। मान लीजिए इसकी इससे जो अल्फा निकल करके आया वो आया 30, कितना आया वो 30, आप कर लीजिएगा ऐसे, हालांकि कितना आएगा देखिएगा ना। अब मान लीजिए कि कितना आया 30 आया, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा अल्फा कहाँ का एंगल है, ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का क्या है एंगल है। तो हम लोग को पता चल गया कि मान लीजिए कि एंगल कितना आ चुका है 30 आ चुका है। 30 यानी किसके साथ 30 बना रहा है वो वेक्टर ए के साथ, तो वेक्टर ए के साथ 30 कहाँ बनेगा, एक लाइन हम कर देंगे जो उसके साथ क्या बना रहा होगा 30। अगर ये 30 डिग्री बना दिया, ये लाइन मान लीजिए ये लाइन 30 बना दिया, मतलब जो मेरा रिजल्टेंट गया होगा वो यही वाला है ए प्लस बी, मतलब यही डायरेक्शन है उस रिजल्टेंट का। मान लीजिए कि इसको करने पे आपको आया 45, तो 45 के लिए क्या करोगे, वो लाइन खींचोगे जो ए वेक्टर के साथ कितना बना रहा होगा 45, मतलब आप ऐसे लाइन खींचो जो ए के साथ कितना बना रहा होगा 45। तो अब ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो यानी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमको मिल जाएगा इस अल्फा से, आप इसको लिख के रख सकते हैं, ये ऐसे प्रूव होगा। वैसे हमको ये पैरेललोग्राम में लॉ में ही बता देना चाहिए था। चलिए अब ये कर लीजिए। इसके बाद क्या करने वाले हैं ना कि हम लोग कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ के नेम लिख लेंगे जो 11th क्लास में आपको मदद करेगी फिजिक्स को समझने में कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए फिर उसको एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, हम इसको बता रहे हैं। याद रखिएगा ये सब है ना, फॉर्मूला जितने पढ़े हुए हैं याद रखिए। न्यूमेरिकल्स हम लोग इससे पहले 1-2 ठो बना चुके हैं ताकि वेक्टर को समझ पाए, है ना। बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, बस इतना ही किए हैं। जो फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं वो सब याद रहे, भूल ना जाए। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स और होगा, हम लाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा। अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ हम दे दे रहे हैं कुछ वेक्टर्स के नेम लिस्ट दे दे रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, कि ये तो हम लोग सीख लिए ना, तो वेक्टर को जोड़ और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट सीखेंगे वेक्टर का, तो वेक्टर का अभी कुछ नेम ले लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज है ना, वेक्टर क्वांटिटीज वैसे हम लोग जानते हैं ना वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसका क्या होगा मैग्नीट्यूड और साथ में एक फिक्स डायरेक्शन भी होगा। तो चलिए पहला वेक्टर क्वांटिटी में जो पहला हम लोग लिख रहे हैं, याद रखिएगा ऐसा बना, ये सब उतने ही लिखा रहे हैं, वैसे है बहुत उतने लिखा रहे हैं जितने आपको 11th में मदद कर जाएगा। तो पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको विस्थापन बोलते हैं, हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ये एक प्रकार का
वेक्टर क्वांटिटी होता, मतलब इसके पास एक मान भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग, वेग, और इसका फॉर्मूला होता है v बराबर, मतलब वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वैसे डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं s से, और वेलोसिटी को v से, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तीसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये होता है त्वरण, एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस u बाई टी। और जब आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी u जब 0 हो जाए तब एक और एक फॉर्मूला होता है a बराबर v बाई टी, लेकिन कब, व्हेन, ये सिंपल फॉर्मूला है ना, व्हेन u इक्वल्स टू 0, मतलब जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे मूव करना, तब होता है a बराबर v बाई टी, एक्सेलरेशन। ठीक है। तीसरा, चौथा पे आओ, फोर्स, फोर्स इसको क्या बोलते हैं, बल। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma, जहाँ पे F क्या, फोर्स, m है मास और a है एक्सेलरेशन। 5 मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। और मोमेंटम के अंदर में हम लोग दो मोमेंटम को दो प्रकार से पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम के रूप में पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम, और एक पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको बोलते क्या है, संवेग बोलते हैं ऐसे में हम। इसको बोलेंगे रेखीय संवेग, इसको बोलेंगे कोणीय संवेग। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको डिनोट करते हैं P से, मोमेंटम को फॉर्मूला होता है mv, और एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से, फॉर्मूला होता है mvr। यहाँ पे m क्या है, मास, v है वेलोसिटी, r है रेडियस। m क्या है, मास, v है वेलोसिटी। कितना हो चुका है, छठा, 6 नंबर। टॉर्क, आग घूर्णन बोलते हैं साथ हिंदी में इसको, टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ से, और टॉ का फॉर्मूला होता है बल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉप। इसके बाद ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, मिटा देंगे, वैसे थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे देखिए जितने भी सारे लिखे हुए हैं ये कैसे, किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला के साथ लिखा है, जरा थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब सबके पास एक मान तो होगा ही, साथ में एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होगा। अगर हम उस डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट भी क्या आएगा, उस पर अलग आएगा, चेंज होगा, है ना, सबका होता है। जब भी आप कभी पढ़ रहे हैं कहीं पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, आप माइंड में फिट कर लीजिए, उसका एक मान होगा और एक डायरेक्शन होगा। अगर आप कहीं पे मोमेंटम पढ़ रहे हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, वो भी वहाँ पर भी उसका एक मान तो होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ में एक डायरेक्शन भी होगा, सबका A to Z जितने भी लिखे हुए हैं। इसको मिटा रहे हैं। अगला टॉ के बाद एक है आपका इम्पल्स, सातवां ना, एक है आपका इम्पल्स, इसको आवेग भी बोलते हैं, इम्पल्स, आवेग, हिंदी में इसको आवेग ही बोलते हैं शायद, देख लीजिएगा, आवेग। ट्राई कर दे रहे सबको हिंदी में बताने का, है ना, अगर गलती होती है तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, इम्पल्स को बोलते हैं क्या, वैसे आवेग ही बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स, आवेग। और आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो इसको डिनोट करते हैं J से, फॉर्मूला होता है आपका F इंटू टी, F इंटू टी। आठवां इम्पल्स के बाद मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, ये सब तो आपको 12th के लिए है। एंगुलर वेलोसिटी, हाँ, आठवां है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी सब ये सब पढ़ोगे आप रोटेशनल मोशन में। ठीक है, ये एंगुलर जितना भी आएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा एक तो दिखाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी देखिए, एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करते हैं ओमेगा से, फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी। जहाँ पे यहाँ पे ही बता दे, देखो ये ओमेगा क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है आपका, थीटा को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं थीटा को, एंगुलर, थीटा को बोल देते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है हम लोग का, तो टी हम लोग का है टाइम,
ये टी टाइम है ना। एंगुलर वेलोसिटी के बाद एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन सब आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई टी। ओमेगा का मतलब क्या, वैसे हम लोग जानते हैं ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। उसी प्रकार से एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम v बाई टी, और ये होता है एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। आप लोग ये रिलेशन करोगे जब आप लोग लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस समय जब पढ़ाएंगे तब देख लीजिएगा, उसमें मजा आता है। चलिए इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, डायपोल मोमेंट, जर्क, वेट देखिए आप 10वां वेट। हम वेट को डिनोट करते हैं W से, अपना भार है ना। ये भार जो होता है हम लोग का भार, जो हम वर्टिंग मशीन में खड़ा होकर निकालते हैं, जो भार होता है उसका भी कुछ ना कुछ मान होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो वेट का फॉर्मूला होता है W, फॉर्मूला है m × g, जहाँ पे g को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना उसका मान होता है सरफेस पे, वो होता है 9.8। अर्थ के सरफेस का वैल्यू कितना होता है, 9.8। चलिए इसके बाद है आपका, ठीक है कितना 10 तक कम से कम ये 10 सिंपल वेक्टर क्वांटिटीज जरूर याद रखिएगा, है ना। ये सब आपको मदद करेगी चैप्टर को समझने में। वैसे और भी जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर न्यू आपको वेक्टर क्वांटिटीज देखने को मिलेंगे। अभी हम 10 ही लिखा है सिंपल में, आप कम से कम ऐसे फॉर्मूलाज जरूर याद रखोगे, है ना। यहाँ पे ये सब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेट सबका वैसे सभी इंपॉर्टेंट ही जो भी पढ़ोगे आप। तो आज 10 बताए हैं और आपको एक डायरेक्शन निकालना सिखा दिए। अगले बार जो वीडियो बनेगा वो होगा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो चलिए पढ़िए और मजा लेते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।